गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम +1 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर सेकंड चल रहा है हमारा। आज हम टॉपिक कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं, निर्माणी उद्योग, वो 4 प्रकार की हैं। नंबर 1 एनालिटिक इंडस्ट्री, विश्लेषणात्मक उद्योग। अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग। इस इंडस्ट्री के अंदर एक वस्तु से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल। कच्चे तेल से पेट्रोल भी बनाया जाता है, डीजल भी और गैसोलीन भी। सेकंड है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग का मीन्स होता है प्रक्रिया। किसी प्रक्रिया से कोई काम किया जाएगा, प्रक्रिया उद्योग है ये। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर वो उद्योग शामिल किए जाएंगे जहां पर यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर, उपयोगी वस्तु बनाई जाएगी, बाई मेकिंग रॉ मटेरियल, कच्चे माल को थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस, अलग अलग उत्पादन प्रक्रिया के दौरान रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से उपयोगी वस्तु बनाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से चीनी बनाना प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। उनका एक प्रोसेस है, प्रोसेस के बाद ही शुगर बनता है। थर्ड है सिंथेटिक इंडस्ट्री। अंडर दिस इंडस्ट्री मैनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस ए मोर यूजफुल प्रोडक्ट। अब इस उद्योग के अंदर बहुत सारे कच्चे माल को मिलाया जाएगा एक उपयोगी वस्तु बनाने के लिए। मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा कच्चा माल मिक्स कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, और उससे क्या बनेगी? मोर यूजफुल प्रोडक्ट, अधिक उपयोगी वस्तु। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट। सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल। जो हमारा सीमेंट बनता है वो 3 चीज़ों का मिक्स करके बनता है। लाइमस्टोन चूना पत्थर, जिप्सम एंड कोयला। चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला मिलाओगे, मिक्सिंग की जाएगी जिस इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पे क्या बनेगा? सीमेंट मैन्युफैक्चर होएगा। तो जहाँ पर कच्चे माल को मिक्स करके नई उपयोगी चीज़ बनाई जाएगी वो क्या कहलाएगी? सिंथेटिक इंडस्ट्री। नंबर 4 है हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग होता है इकट्ठा करना, कलेक्शन करना। In this category, those industries are included wherein the parts of manufactured by different industries are assembled to produce new and useful product. अब इस कैटेगरी के अंदर वो इंडस्ट्री शामिल की जाएंगी, वो उद्योग शामिल किए जाएंगे जहाँ पर विभिन्न उद्योगों द्वारा तैयार किए गए पार्ट्स को असेंबल किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, ज्वाइंट किया जाएगा एक नया और उपयोगी वस्तु बनाने के लिए। मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री द्वारा जो जो पार्ट्स बनेंगे उन सबको इकट्ठा किया जाएगा इस इंडस्ट्री के अंदर और एक नया और उपयोगी वस्तु बनाई जाएगी। फॉर एग्जांपल साइकिल। साइकिल भी जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर होते हैं, फिर साइकिल की असेंबल से बनती है। रेडियो, टेलीविजन्स, कंप्यूटर, स्कूटर, कार एक्सेट्रा, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब को असेंबल करके बनाया जाता है। इनके जितने भी पार्ट्स हैं वो अलग अलग उद्योगों द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। डिफरेंट इंडस्ट्री उनको मैन्युफैक्चर करेगी और एक असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या करेगी? डिफरेंट इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चर पार्ट्स होंगे उन सबको मिक्स करके एक बढ़िया उपयोगी चीज़ बना लेगी जिसमें साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर और स्कूटर आएंगे। तो ये थे आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 टाइप्स: एनालिटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री।
इसके बाद एक इंडस्ट्री है सेकंड नंबर पे, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं रचनात्मक उद्योग। अंडर दीज इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्टिव वर्क्स आर डन बाय यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। अब इन उद्योगों के अंदर रचनात्मक कार्य किए जाएंगे, अन्य उद्योगों द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाएंगी उनका यूज़ करके रचनात्मक कार्य किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बाय यूजिंग सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड एसेट्रा, बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, डैम्स एसेट्रा आर कंस्ट्रक्टेड। देखो, जो सीमेंट बनेगा, आयरन होगा, ब्रिक्स होएंगी, ईंटें, लकड़ियाँ होएंगी, वुड, वो अदर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करेगी, लेकिन इनकी सहायता से बिल्डिंग बनाई जाएंगी, ब्रिज बनाए जाएंगे, रोड्स बनाए जाएंगे, डैम्स कंस्ट्रक्टेड करने पड़ेंगे। तो ये आएंगे आपके कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर रचनात्मक उद्योग, जहाँ पे अदर इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर कर रही है उनकी सहायता से कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाएगा। सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड, इनका यूज़ करके बिल्डिंग बनाई जाएंगी, रोड्स बनाए जाएंगे, डैम्स बनाए जाएंगे और ब्रिज बनाए जाएंगे। थर्ड है टर्शरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं, जिसको सेवा उद्योग या तृतीय उद्योग। तीसरे नंबर पे आइए, हमने 3 इंडस्ट्री करी थी। पहली करी थी प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसके 2 पार्ट्स थे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसके अंदर 4 पार्ट्स कराए थे आपको। और जो सेकेंडरी इंडस्ट्री थे उसके 2 टाइप्स थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। जो थर्ड पार्ट है वो है टर्शरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री, सेवा उद्योग, तृतीय उद्योग। अब इसके अंदर कौन से उद्योग आएंगे? सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव अनहिंड्रेड। सेवा उद्योग के अंदर वो सेवाएं आएंगी जो बिजनेस को बिना बाधा के चलाएंगे। अनहिंड्रेड होता है विदाउट प्रॉब्लम, मतलब बिना कोई समस्या के, बिना बाधा के हम बिजनेस को चलाएंगे, व्यवसाय को चलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री यातायात उद्योग है। बैंकिंग इंडस्ट्री, जितने भी बैंक हैं सारे इसके अंदर आएंगे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जितने भी बीमा होते हैं वो भी उद्योग के अंदर आता है। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, जितने भी विज्ञापन किए जाते हैं, ऐड आती हैं टीवी पर, उसकी भी इंडस्ट्री होती है अलग से। वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री, जितने भी गोदाम हैं, चाहे प्राइवेट हैं चाहे सरकारी हैं, उसकी इंडस्ट्री भी बनती है। देयर आर मैनी हिंड्रेंस इन बिजनेस। हमारे व्यवसाय के अंदर बहुत सारी बाधा हैं और इन बाधाओं को दूर कौन करती हैं? ये सारी इंडस्ट्री करती हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। तो ये थी आपकी थर्ड टर्शरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री।